तारीख 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के आराध्य प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। अयोध्या एक बार फिर से अपने त्रेतायुगीन वैभव में लौटेगी। रामलला के गर्भगृह में विराजने की घड़ी से पहले उनके आगमन की प्रतीक्षा में अयोध्या के मठ मंदिरों सहित पूरी अयोध्या नगरी में धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा तैयार हो गई है। भगवान रामलला की तरफ से कोर्ट में 7 दिनों तक गवाही देने वाले प्रकांड विद्वान एवं अतुलनीय संत स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में धर्मनगरी अयोध्या में अमृत महोत्सव मनाने एवं 1008 कुंडीय हवन एवं यज्ञ की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिए और वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने क्या कहा था इस महोत्सव के बारे में। दावा किया जा रहा है कि इस महोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए कि यह अमृत महोत्सव कितना दिव्य और भव्य होगा। 14 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 यानी कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठित होने की तारीख तक ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों मजदूर लगे हुए हैं और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे उन 1008 कुंडों को, हवन कुंडों को, जिसमें हवन और यज्ञ होगा। साथ ही उस पंडाल को भी दिखाएंगे जो इस अमृत महोत्सव के लिए बनाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम स्थल का दिव्य और भव्य गेट बनाया जा रहा है। हालांकि अभी ये निर्माणाधीन है, लेकिन निर्माणाधीन होते हुए भी जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है वो इस महोत्सव की दिव्यता और भव्यता को बताने के लिए काफ़ी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज इस अयोध्या की धरती पर 14 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक विद्यमान रहेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे देश और विदेश से भक्त उनके अनुयायी अयोध्या पहुंचेंगे और इन 1008 कुंडीय हवन यज्ञ में शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर बनाया जा रहा ये प्रवेश द्वार अपने आप में बेहद आकर्षक है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर राम मंदिर का मॉडल रखा हुआ है। हालांकि 22 जनवरी 2024 यानी कि अमृत महोत्सव के समापन के दिन भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही राम भक्तों को यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए यहाँ पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का मॉडल बनाकर रखा जाएगा और हम ये कह सकते हैं कि ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी होगा। तो आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अमृत महोत्सव की तैयारी चल रही है। के लिए यज्ञशाला भी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये यज्ञशाला है जहां पर 1008 कुंड बनाए गए हैं जो कि बेहद ही आकर्षक हैं और एक ही रूप स्वरूप में हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, ये वही यज्ञ कुंडी है जिसमें यज्ञ होगा और इस तरह से 1000 यज्ञ कुंड इस यज्ञशाला में बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो पल कितना ही मनमोहक होगा, कितना ही प्रेरणादायक होगा जब इन 1000 कुंडों में हवन यज्ञ हो रहा होगा। मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा होगा और हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे होंगे। वाकई कौन ऐसा होगा जो इस ऐतिहासिक और धार्मिक पल का गवाह बनना नहीं चाहेगा। हमारे आज मैं आया अपने ही स्थान में रामलला कुंज में, बहुत आनंद आया और अधिकारी को देख रहा हूं
2-3 बातें मुझे कहनी है, अधिक भाषण नहीं देना है। ब्रजेश जी, राम जन्मभूमि में क्या हुआ, ये तो कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया है। मेरी उसमें क्या भूमिका थी सब जानते हैं। गवाहियां तो सबकी हुई, पर जजेस के सामने कोई उपस्थित नहीं हो पा रहा था, सब डर रहे थे। सभी पीठों के शंकराचार्यों ने कह दिया हम तो नहीं जाएंगे, हमारे ठाकुर मना कर रहे हैं। मैंने कहा देखो, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं, मेरे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया है, मैंने भी खाया है। जिस मुकदमे में बालक नाबालिग होता है, अवयस्क होता है, वहां माता पिता गुरु पक्ष लेते हैं। इस मुकदमे में रामलला जी नाबालिग है, बालक है मैं उनके गुरु गोत्र का हूं। मैं उनका पक्ष ले करके निश्चित करता हूं कि मैं चुप, इसको थोड़ा दो, मैं चुप करा कर ही रहूंगा, न्यायालय को जो कुछ होगा। 7 दिनों तक मेरी गवाही चली थी और प्रतिपक्षियों के 50 प्रश्नों को मैंने समाधान धूलसात किया था। जो उदाहरण दिए थे, यहां तक जजेस तय कर चुके थे कि इनको चुप कराऊंगा, मैं चुप कराएंगे। मैंने तय कर लिया था कि जजेस को हम चुप करा करके ही रहेंगे, जो कुछ होगा। जब ये पूछा गया कि वेद में क्या प्रमाण है, अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाद के दूसरे मंत्र में प्रमाण है, अष्टचक्रानवद द्वारा देवानां पूर्वयोध्या ये श्याम हिरण्मय कोशः स्वर्गो ज्योतिषामृत। निर्णय हमारे अनुकूल आया। हाई कोर्ट ने कुछ गड़बड़ किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। अब हम लोग बना रहे हैं राम मंदिर, 22 जनवरी को उसका लोकार्पण होगा प्रधानमंत्री द्वारा। सबने चंदे दिए, मैंने भी अपने परिकरों से 22 करोड़ रुपए चंदे दिए, दिलवाए। और मित्रों, ये मेरा अमृत महोत्सव लगता है स्वयं रामलला जी ही मना रहे हैं और कोई नहीं मना रहा। मेरे उत्तराधिकारी रामचंद्र दास अभी बालक हैं, सभी संतजन उनको उन्मुक्त आशीर्वाद दें, यह उत्सव अद्भुत हो जाए। प्रधानमंत्री भी जब मुझे चित्रकूट मिलने आया, कहा जगत गुरु जी इस उत्सव को अद्भुत ही होना होगा। और हमने भूमि मांगी, अवधेश दास जी ने मेरी मनुहार मान ली और भूमि दे दिया। कोई कितना भी कह ले, मैंने तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखा, उपनिषदों पर भी, ब्रह्मसूत्र पर भी, गीता पर भी, सारे संतों का मैं एक सेवक हूं। मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, तू हमारा है, हम तुहार हैं। इस उत्सव को इतना अच्छा करना है। हमारे धर्मदास जी बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं देख रहा हूं और उनकी मुस्कुरान भी मैं देख रहा हूं। आज सबसे मैं यही भीख मांग रहा हूं, मेरा अमृत महोत्सव सब लोग प्रेम से मना लीजिए। किसी प्रकार का विघ्न न आए। यह जो यज्ञ हो रहा है, ये त्रेता के बाद पहला प्रयोग है। ये प्रत्येक यज्ञ में कोई न कोई कामना होती है। इस यज्ञ में एक ही कामना है कि पाकिस्तान ने जो अंश कश्मीर का हथियार रखा है, पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए, यही हमारी।
1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ हम कर रहे हैं। राम जी का एक तो बहुत होता है, तो जब हनुमान जी रावण द्वारा हरी हुई सीता जी को वापस ला सकते हैं, तो वही हनुमान जी पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर का अंश ही हमको वापस लाके दे सकते हैं। न तो आश्रम की इच्छा रही। एक कहावत है, गृहस्थ के पास यदि संतान न हो तो उसका जीवन व्यर्थ है, और विरक्त के पास यदि आध्यात्मिक ज्ञान न हो तो उसका जीवन भी व्यर्थ है। जो चाहिए था वो भगवान ने दे दिया। आपको जानकर अच्छा लगेगा, संतजन, कुछ लोगों ने मेरी दृष्टिहीनता पर कुछ बहुत व्यंग्य किया। वो ठीक है, वो करते रहे, लेट देम वर्क। पर ऐसी परिस्थिति में रह करके भी मैंने 230 पुस्तकें लिखी हैं। अभी रामानंदाचार्य चरित्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो लोकार्पण किया है, वो 14 जनवरी को जब आऊंगा सभी संतों में कुछ करूंगा। आज अधिक कुछ न कहकर यही आप सबसे भीख मांगने में आया हूं कि मेरे परिकरों से या मुझसे जो गलती हो जाए तो आप लोग उदारता से उसे अन्यथा मत लीजिएगा। ये सबका कार्यक्रम है, सबको इस कार्यक्रम में जुटना है।